साथियों, इस देश में फ्री मीडिया है और ये मीडिया वाले भाई कितने नौजवान खड़े हैं यहाँ पर। सरकारी मीडिया है, सरकारी मीडिया जो आम चैनल हैं जो लाइसेंस शुदा हैं वो सेठों के चैनल है, उन पे सब पे आरएसएस के बंदे बिठाए हुए हैं। क्या खबर चलानी है क्या नहीं चलानी है। टीवी वाला मीडिया नकली और बदमाशों का अड्डा है। मुझे कहने में शर्म नहीं है, बोलना पड़ेगा इस देश को। वकील नहीं बोलेगा कौन बोलेगा। इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी हाईजैक करने की लगातार कोशिश है और बहुत बार हाईजैक होती हुई दिखाई देती है देश को। विश्व गुरु कौन बनेगा? पहले जो अपने घर में जिसकी इज्जत होगी, फिर गांव में होगी, गुआंढ में होगी, राज्य में होगी, स्टेट में होगी। यहाँ तो इज्जत के दांत बिक रहे हैं। देश का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मंत्री हो, ये कुछ नहीं है। ये शतरंज के प्यादों से अलावा इनकी कोई औकात नहीं है, अगर जनता समझे तो। और शतरंज के खिलाड़ी इस देश के 130 करोड़ लोग। प्यादों को हमारे हिसाब से चलना होगा। प्यादा अपने आप टांग नहीं उठा सकता। जिस प्यादे ने अपने आप टांग उठाने की कोशिश की, उसकी टांग को पकड़ के लोगों ने धराशायी किया, अब आगे भी करेंगे। रही बात जुडिशरी की और न्याय की, ये न्याय को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। न्याय 100% मिलेगा, मगर उसमें भी देरी है। जैसे सारा शासन व्यवस्था करप्ट हो गया है, डर रहा है, बोल नहीं पा रहा है। आप लोग धन्य हो कि आप लोग आवाज उठा रहे हो। आप लोगों ने भय को मार के यहाँ आए हो, अपने घर से चलकर। आप इस देश के असली रक्षक हो, आप संविधान के रक्षक हो, आप असली योद्धा हो इस देश के। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो लोग एसी में या मंत्री संतरी बन के सुरक्षा गार्ड में इधर उधर घूमते हैं बदमाशी करके भी, उनको रात को मक्खी से भी, हवा से भी डर लगता है जब दरवाजा हिलता है। वो चोर लोग हैं, उन चोर लोगों का इलाज होगा। जिस हिसाब से ये लोग चल रहे हैं, इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या दूसरे लोग, आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जेल में हो सकते हैं। ये लोग जेल में हो सकते हैं। आप लोग, हम देखेंगे इस बात को। जब अति हो जाती है, जब अति हो जाती है, जिसको हम जंगल का राजा बोलते हैं, खुद शेर को, जब वो हमारे गांव की तरफ आता है तो हम मिलकर उसका इलाज करते हैं। कितने शेर हैं जो आदमखोर होते हैं और गांव के लोग उसको मारते हैं। ऐसा ही करना पड़ेगा साथियों। और मैं तो कहता हूं इन लोगों को जिन्होंने अपने आप को सरकार समझ लिया, सरकार देश की जनता 130 करोड़ की मूल भावना का जो उल्लंघन करेगा, वो सोच के सरकार तो एमपी एमएलए से चलती है। नहीं, ये सरकार देश के 130 करोड़ लोगों की भावना के हिसाब से चलती है, चलनी चाहिए। संविधान ये कहता है, तुम चुन के पार्लियामेंट में बैठ के ये लगे एमएलए एमपी को कि हमारे से पीएम और सीएम बनता है, वो सारे के सारे इस तरह की सोच वाले लोग गधे के बच्चे हैं। देश चलता है लोगों से। 130 करोड़ लोगों का जब आप भावना का उल्लंघन करेंगे तो आपको बदल दिया जाएगा या आपका और भी इलाज हो सकता है। इस देश में, रूस में इलाज किया था लोगों ने। फ्रांस में क्रांति हुई थी, जहां पे जानबूझ के धर्म के कुछ ठेकेदार जबरदस्ती देश पे कंट्रोल किए बैठे थे। उनका नाम था राइट विंग, कहते थे उनको राइट विंग। यानी जो आस्थाओं के आधार पे देश को जकड़ के लुंज पुंज करके रखना चाहते थे। गरीब जनता को, आम आदमी को एजुकेशन के नाम पे भ्रमिक एजुकेशन दी जाती थी। वो फ्रांस में क्रांति हुई, उनको जूते मारे और फ्रांस की क्रांति से दुनिया के अंदर फंडामेंटल राइट और लोगों को अधिकार मिले। अब भारत को कहते विश्व गुरु। अरे विश्व गुरु क्या होता है? जो विश्व के भलाई की काम करता है। विश्व गुरु कौन बनेगा? पहले जो अपने घर में जिसकी इज्जत होगी, फिर गांव में होगी, गुआंढ में होगी, राज्य में होगी, स्टेट में होगी। यहाँ तो इज्जत के दांत बिक रहे हैं। यहाँ तो आप मन की बात करते हो, मन की बात पागल आदमी करता है और सड़क पे खड़े होकर बक बक करता है एक तरफा। पागल आदमी को सड़क पे खड़े होकर देख लो, आप बोल के देख लेना, आपके पीछे लठ लेके तो लग लेगा, आपकी सुनेगा नहीं, अपनी बकता रहेगा। तो मन की बात उसी तरह की बात होती है। मैं तो कहता हूं और लोग कहते हैं। अब साथियों, इस देश में फ्री मीडिया है और ये मीडिया वाले भाई कितने नौजवान खड़े हैं यहाँ पर। सरकारी मीडिया है, सरकारी मीडिया जो आम चैनल हैं जो लाइसेंस शुदा हैं वो सेठों के चैनल है। उन पे सब पे आरएसएस के बंदे बिठाए हुए हैं। क्या खबर चलानी है क्या नहीं चलानी है। और ये सोशल मीडिया फ्री का बेचारा, ये नौजवान देश की आवाज को उठा रहे हैं। सोशल मीडिया असली मीडिया है देश का। टीवी वाला मीडिया नकली और बदमाशों का अड्डा है। पहले एक, मैं कहता हूं आज लुंज पुंज व्यवस्था है। लुंज व्यवस्था का क्या मतलब है कि जिसमें धार्मिक उन्माद में लोगों को बहकाए रखना,
धार्मिक की बेवकूफ़ी भरी आस्थाओं में लोगों को सोचने का मौका नहीं देना, वो लोगों को लुंज बनाता है, देश के नागरिकों को लुंज बना के रखना चाहते हैं। और पुंज जो चंद पूंजीपतियों के आधार पर देश को चलाना चाहते हैं, उनका बेनिफिट करना चाहते हैं। अरे 80 करोड़ लोग भीख के राशन पे जिएगा क्या? एक भी नागरिक इस देश का भिखारी नहीं है, एक भी आदमी भीख नहीं मांगना चाहता। हम किसी सरकार के सामने भी हाथ नहीं करना चाहते। मजबूर कर दिया इस देश के 80 करोड़ लोगों को कि राशन उनके घर में आता है, उसमें लिखता है फ्री का राशन। अरे ये फ्री का राशन इसी देश का राशन इसी देश के लोगों को मिल रहा है, फ्री का कहां से होगा? एक भाई के यहाँ गेहूं ज्यादा है, दूसरे के गेहूं नहीं हुए, उसको दे दिए, फ्री का होता है क्या? कोई फ्री का नहीं है। इस देश का हर नागरिक कर्मशील है, कर्तव्यनिष्ठ है। इनको बेरोजगार बनाया जाता है, गरीब रखा जाता है, और फ्री वैक्सीन, फ्री फलाना, फ्री, ये शब्द भी खराब है। गरीब कर करके लोगों को हीन भावना का शिकार बनाया जाता है। गरीब क्या होता है? जिसके हाथ पैर काम करते हैं, दिमाग काम करता है, गरीब नहीं है। ये शब्द भी डेरोगेटरी वर्ड है, इस देश के लोगों के साथ यूज किया जाता है। गरीब शब्द डिक्शनरी से भी बाहर फेंकना चाहिए। कोई गरीब नहीं है। लोग जरूरतमंद हो सकते हैं, मजबूरी में जरूरतमंद लोग हैं देश में। जरूरतमंद मैं भी हो सकता हूँ किसी चीज का, दूसरे भी हो सकते हैं। गरीब कोई नहीं है, गरीब एक गाली है। ये बंद होना चाहिए इस देश में। और साथियों, इसमें कति को दो राय नहीं। मन की बात पे सैकड़ों करोड़ खर्च किए, बच्चों पे कार्रवाई हुई, जबरदस्ती सुनना पड़ेगा। सरपंचों को, पंचों को, नगर निगमों में अफसरों को ड्यूटी लगाई गई। सब सुनो भाई, लगाओ टीवी, बड़ा कैमरा। सैकड़ों करोड़ रुपए इस देश के लोगों के खर्च किए। अरे फ्री का मीडिया है, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं, एक बार तुम मीडिया का सामना नहीं कर पाए। क्या प्रधानमंत्री हो, क्या नेता बने, घूमते हो तुम देश के लोगों के सामने, मीडिया के प्रश्नों का उत्तर नहीं है तुम्हारे पास। बने पड़ते हो फन्ने खा। ऑस्ट्रेलिया में जाकर तुम बातें करते हो, पहले ही लोगों को बिठा दिया जाता है, जैसे मदारी का तमाशा करने वाला लोगों की भीड़ में बिठा देता है ना। तुमने ताड़ी बजानी है, एक ताड़ी बज के सब ताड़ियां बजाना शुरू कर देते हैं। देश के लोग प्राइम मिनिस्टर को मदारी कहना शुरू कर दिया है। देखो, ऑस्ट्रेलिया में 4 देशों का सम्मेलन होना था, जिसका नाम है क्वाड। उसमें कौन कौन से 4 देश का होना था? अभी जो प्रधानमंत्री गए वहां पे, नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 जापान, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 इंडिया। 4 देशों का सम्मेलन होना था। उससे पहले कहीं और एक सम्मेलन था, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति को कहा, सॉरी मिस्टर राष्ट्रपति, मैं आ नहीं पाऊंगा। फिर जापान वाले ने कह दिया, हम भी नहीं आ पाएंगे अगर ये नहीं आते तो उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। उनके प्रोग्राम कैंसिल करने से ना अमेरिका का ना जापान का राष्ट्रपति वहां गए, और हमारे वाला फिर भी छुट्टी मनाने चला गया कैंसिल होने के बाद भी। क्यों चला गया? पता क्यों गया? अरे वहां पे ऑस्ट्रेलिया की संसद के अंदर गोधरा कांड की और गुजरात कांड की फिल्म दिखाई बीबीसी की, जो यहाँ बैन है। कमाल उस देश का। इन्होंने कोशिश की कि फिल्म ना दिखाई जाए, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ राइट टू एक्सप्रेशन है, ये चलेगी। ये वहां हाथ ढूंढ के आके उनके प्राइम मिनिस्टर से हेलो हाल करके नू भैया इंडिया के लोग वोट दे देंगे, जैसे ट्रंप को दिलवाने की कोशिश की थी। ट्रंप का तो कुंडा घोड़ हो गया वहां अमेरिका में, अब उस ऑस्ट्रेलिया वाले का हो जाएगा। ये जाल में फंसाने गए थे कि उन्होंने कहा नहीं, आपका इंडेक्स बहुत खराब है, आपके देश में राइट टू एक्सप्रेशन नहीं है, आपके देश में न्यायिक व्यवस्था सही नहीं है। और साथियों, इसमें कोई मुझे कहने में शर्म नहीं है, बोलना पड़ेगा इस देश को। वकील नहीं बोलेगा, कौन बोलेगा? इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी हाईजैक करने की लगातार कोशिश है, और बहुत बार हाईजैक होती हुई दिखाई देती है देश को। गरीबों के मुकदमे में और फैसला, अमीरों के मुकदमे में और फैसला। वही जज, अगर रिसर्च हो जाए इस देश में, बहुत सारे जज अपराधी निकल सकते हैं देश के, कि इन्होंने देश के प्रति अपराध किया है। देश की जेलों में गरीब लोग हैं, अमीर लोग जेल में नहीं हैं, जुगाड़ी लोग जेल में नहीं हैं, जितने हैं गरीब लोग जेल में हैं। अरे एक उप मुख्यमंत्री की तो कल गर्दन पकड़े हुए थे, दिल्ली का जो मुख्यमंत्री सिसोदिया का, वो चलते चलते कुछ नहीं उसने बोला, उसकी गर्दन पकड़ ली एक सिपाही और थानेदार ने, एक ने आगे से एक ने। ये देश पंचायत में, समाज में अपराधी का भी गला पकड़ने की इजाजत नहीं देता। ये ऐसा देश है। ये देश बड़े बड़े कुकर्मियों की सजा माफ करने वाला देश है। ये देश पड़ी हुई लाश पे, जिसको हम खुद मार देते हैं कई बार आपस की रंजिश से, फिर भी उस पर कफन ढकता है ये देश, तब भी इज्जत करता है। उसके कुकर्मियों की तो सजा देता है, मगर उसकी इज्जत देता है, उसकी लाश को भी। ये देश कैसे उपराष्ट्र मुख्यमंत्री चाहे कुछ भी उसने करप्शन किया है, वो कानून के सामने है, कानून करेगा जो करेगा, तुम उसकी गर्दन ऐसे कैसे पकड़ सकते हो? इजाजत नहीं देगा ये देश, ये बदमाशी सहन नहीं करेगा।
ये देश ये भी इजाजत नहीं देता कि चाहे जितना मर्जी बड़ा गुंडा हो, वो जेल में गुंडे का समर्थन ये देश नहीं करता। मगर एक वो अतीक अहमद था यूपी का, जो जेल पुलिस के अंदर होते हुए लोगों द्वारा मारा गया, मरवाया गया। ये देश इसकी इजाजत नहीं देता साथियों। अगर ऐसी इजाजत दोगे तो हम सब मारे जाएंगे। जो लोग न्याय के सामने आते हैं उनको वहां भी मारे जा रहे हैं। और एक बदमाश है जो बोल रहा है मंथरार, ये वो बदमाश बाहर है, उसको प्रोटेक्शन है। देखो कैसे हाईलाइट कर रहे हैं, कभी जाति में बदलने की कोशिश की, कभी वोटों में बदलने की। थोड़े से दिन और लगेंगे, इनको वो भी रिपोर्ट पहुंच जाएगी कि तुम्हारा सफाया हो गया लोगों के दिलों से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।